नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भागवत में किस प्रकार से बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सुंदर भागवत में मनु जी और पृथु जी की जो कथा है उनमें आता है, भगवान शिव और सती के विवाह के बाद की कथा। आकुति, देवहूति और प्रस्तुति के दिव्य चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। अब महाराज मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल में जाकर महात्मा बन गए और उत्तानपाद ने दो विवाह किए। एक पत्नी के बालक हुआ ध्रुव और एक पत्नी के बालक हुआ उत्तम। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद का अर्थ है जिसके सर जिसके नीचे हो और पैर जिसके ऊपर, वो होता है उत्तानपाद। देखो, आप और हम जब माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं तो सभी उत्तानपाद होते हैं मेरे भाई, क्योंकि सभी के सर नीचे होते हैं और पैर ऊपर होते हैं। वो सब कौन होते हैं? उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। पहली सुनीति, यानी अच्छी नीति, वेद की नीति। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सुनीति में जन्म लेते हैं और उसे अपना पराया कुछ नहीं सूझता, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुनीति दिखती है। फिर धीरे धीरे वो सुनीति से को निकाल देते हैं और सुरुचि को अपना लेते हैं। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति में जब व्यक्ति चलता है तो दुख भोगना पड़ता है। सुनीति का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है मेरे भाई, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा होता है। सुनीति को बालक हुआ ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और सुरुचि का जो बालक हुआ वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और मारा गया। माँ सुरुचि भी मारी गई। यह कथा हमें क्या बताती है कि सुनीति से किया गया कार्य का अंत अच्छा होता है और सुरुचि से किया गया कार्य का अंत बुरा होता है मेरे भाई। पुत्रवती कहलाने योग्य वो माँ है जो ध्रुव, प्रहलाद जैसे बच्चों को जन्म देती है। अन्यथा तो रामायण में कहा है, पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई, नेतरु बांझ भली बाध बियाणी, पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत होई। अर्थात पुत्रवती युवती वह है जो भगवान का भजन करने वाले पुत्र को जन्म देती है। नहीं तो मेरे भाई, ब्याणे से कोई फायदा नहीं है। ब्याणा शब्द जो आता है वो मारवाड़ी से आता है। जो पशु अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसे ब्याणा कहते हैं। और रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं, नहीं तो ब्याणे से कोई फायदा नहीं है। नेतरु बांझ भली बाध बियाणी। हे जननी, तू यदि संतान को उत्पन्न कर सके तो ध्रुव प्रहलाद की उत्पन्न कर, नहीं तो बांझ ही रह जा। आगे राजा अंग की कथा है, जिसमें वैन नाम का पुत्र होता है। राजा तो धर्मात्मा था, पुत्र हिंसक प्रवृत्ति का हुआ, क्योंकि उसकी माँ
मृत्यु की पुत्री थी। तो वैन में वो गुण आ गए। देखो, बच्चे में गुण दो ही जगह से आते हैं, या तो नाना के यहाँ से या पिता के यहाँ से। सज्जनों, ये गोत्र छोड़ करके ये जो परंपरा बनाई है, बहुत सोच करके बनाई है, वैज्ञानिक कारणों से बनाए गए हैं, ताकि बच्चों में जो संस्कार पैदा हो वो अच्छे पैदा हो। देखो, गोत्र टाल कर विवाह का क्या कारण है? धर्म तो है ही है, पर वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान मानता है कि जितने दूर के जन्म होंगे, संतान उतनी ही अच्छी पैदा होगी, और यदि पास के जन्म होते हैं तो संतान मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होती है मेरे भाई। इनका जीवन बहुत खराब हो जाता है। देखो, मंदिर में चरणामृत लेने तो सभी जाते हैं, ले क्या किसी को पता है कि चरणामृत का फायदा क्या है? चरणामृत में 3 चीजें होती है। नंबर 1 गंगा जल, दूसरा तुलसी, और तीसरा सालग्राम। तो वैज्ञानिक कारण क्या है? गंगा जल में अभ्रक होता है, और तुलसी में पारा होता है, और सालग्राम में सोना होता है। तीनों ही चीजें शरीर के लिए फायदेमंद है। वैन के दुष्ट बनने से उसके पिता को जंगल जाना पड़ा। वैन ने पीछे से राज संभाला, और वैन ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, और करेगा तो मेरे नाम का करेगा। अंत में वैन को मरना पड़ा। उसके शरीर से काला काला पुरुष पैदा हुआ, और महात्माओं ने कहा, निषिद्ध निषिद्ध तू बैठ जा। फिर उसके अंगों का मंथन किया गया। दाएं भाग से क्या पैदा हुआ? पृथु जी महाराज, और बाएं भाग से अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। अब दोनों का मंगलमय परस्पर विवाह संपन्न कराया गया, और पृथु महाराज ने बताया राजा कैसा होना चाहिए। राजा ऐसा हो जो प्रजा से टैक्स ले, कर ले तो पता ही न चले। जैसे कि सूर्य भगवान 8 महीने तक जल को सुखाते हैं और 4 महीने जल बरसाते हैं तो सब देखते हैं। आज के लोकतंत्र से पहले का प्रजातंत्र ठीक था। आप कहोगे कैसे? कम से कम उस राजा का पेट तो भरा रहता था। आज हर 5 साल के बाद कोई न कोई भूखा राजा पैदा हो जाता है, जिसका खुद का पेट नहीं भरा मेरे भाई, तो वो प्रजा का क्या पेट भरेगा? विकास का कार्य वही कर सकता है जिसका पेट भरा हो, जिसे अपने पेट की कोई चिंता न हो। निर्णय वही ले सकता है जिसे कुर्सी का कोई लोभ न हो। गई तो गई, रही तो रही। राजा का पहला काम क्या है? पृथु जी महाराज कहते हैं, यह उद्देर कर राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानां समनं भुंक्ते भंग च स्वजाहति स। पहला राजा का काम है शिक्षा देना। यदि प्रजा शिक्षित होगी तो सही और गलत का निर्णय ले सकेगी, सही जगह वोट कर सकेगी, सही राजा चुन सकेगी। आज के समय में शिक्षा की बहुत बुरी दुर्दशा है मेरे भाई। जिस मास्टर को शिक्षा देनी है उसकी ड्यूटी सरकार ने पोलियो में लगा रखी है, जनगणना में लगा रखी है। लेकिन होना क्या चाहिए कि शिक्षक को शिक्षा का ही कार्य देना चाहिए मेरे भाई। फिर पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुनाया गया। इसके माध्यम से कहते हैं कि देखो, ये जीवात्मा उस परमात्मा का सखा है, और जीवात्मा नया घर देखने को धरती पर आया। जीवात्मा ने सब घर देखे, घोड़े का घर देखा, ऊंट का घर देखा, हाथी का घर देखा, शेर का देखा, सबका घर जीवात्मा ने देखा। लेकिन उसे मनुष्य का शरीर बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि ये 9 दरवाजों वाला शरीर जीवात्मा को बहुत पसंद आया। 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आँख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का और 2 मलमूत्र के। इन प्रकार से 9 दरवाजों वाला शरीर जीवात्मा को बहुत पसंद आया। मारने वाले को देखकर पता लगाया जा सकता है, मरने वाले को देखकर के पता लगाया जा सकता है
कि ये स्वर्ग में जा रहा है या नरक में। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, ऊपर सभी चीज की रिकॉर्डिंग होती है। कई लोग कहते हैं भगवान ने कैमरा कहाँ लगा रखा है। अरे आपके सामने लगा रखा है। दिन में सूर्य रूपी कैमरा है और रात्रि में चंद्रमा रूपी कैमरा है, जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी रखता है। मरने से पहले आदमी का कर्म उसको दिखाया जाता है। जब आदमी का अच्छा कर्म किया हुआ उसको दिखाया जाता है तो आदमी मुस्कुराता है, देखो। और कई लोग बुरे कर्म करते हैं, उनके बुरा कर्म दिखाया जाता है। यम के दूत कहते हैं वाह भाई, बहुत बुरा काम किया है, इसीलिए लो अब भुगतो। और अच्छा काम किया हो तो यम के दूत कहते हैं वाह भाई, बहुत बढ़िया काम किया है, तो वो मुस्कुराता हुआ जाता है। और जिसने बुरा कर्म किया है ना, वो यम के दूत भाले लेकर खड़े रहते हैं, आजा, तो वो डरता हुआ जाता है। तो कहते हैं जैसी करणी वैसी करणी, यमरे काही हाथ। जैसी करणी वैसी वरणी, यमरे काही हाथ। सबसे उत्तम प्राण निकलना होता है आंखों से या मस्तिष्क से निकलता है, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन उसके अलावा आंखों से माना गया है। और सबसे बुरा प्राण निकलना मलमूत्र से माना गया है मेरे भाई। चतुर्थ स्कंद को नमन करते हैं और पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं।